अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से रखे, जहाँ भी रहें आप खुश खुरम रहें। एवरीबॉडी चैनल पर खुश आमदीद। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ चावल और मैं चिकन मंचूरियन बॉल्स। तो अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है घी। जैसे भी थोड़ा सा घी गर्म हुआ है तो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं शिमला मिर्च, गाजर, और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ये बंद गोभी है जिसको मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है ये। तो इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसको हाई फ्लेम पे करना है। अगर हम कम फ्लेम पे करेंगे तो इसके अंदर क्रंच नहीं रहेगा और ये ढीली पड़ जाएंगी। इसके अंदर क्रंच रखना है, तो इसलिए मैंने फ्लेम को फुल किया हुआ है। और दूसरी तरफ मैंने चूल्हे के ऊपर चावल जो है उनको बॉईल करने के लिए रखा हुआ। तो माशाल्लाह से चावल भी मेरे बॉईल हो गए हैं और सब्जियां भी मेरी पकने के करीब आ गई हैं। तो इसके अंदर अब मैं डालने लगी हूँ ब्लैक मिर्च। मेरे पास तकरीबन 100 किलो चावल है तो मैंने 2 स्पून डाली है। और दूसरी चीज में इसके अंदर नमक डालने लगी हूँ। ये डाल दिया मैंने इसके अंदर नमक। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चाइनीज नमक। ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है। ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। गाइस, इसके अंदर थोड़ा सा क्रंच रखना है, इसको ज़्यादा जो है वो नरम नहीं होने देना। तो इसके बाद मैं डालने लगी उसके अंदर ये मेरे पास सोया सॉस है। तो मैं इसको कप के मदद से डालूंगी। चावलों के हिसाब से डालना होता है। तो ये मैंने हाफ कप के करीब 3/4 या हाफ नहीं बनता, इसके अंदर डाल दिया है मैंने सोया सॉस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी विनीगर, वाइट विनीगर जिसको कहते हैं। ये भी मैंने सोया सॉस की मिकदार के बराबर ही डालना है। चाइनीज चावलों की ये सबसे बेस्ट जो है रेसिपी रहती है और ये चीज़ें इनके अंदर जाना जरूर होती हैं, तभी चाइनीज बन जाती हैं। कि इनकी खुशबू, इनका फ्लेवर। तकरीबन ये मैंने 3/4 कप डाला है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया सिरका। ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गई है। इसके बाद मेरे पास ये एग हैं, जिनको मैंने बॉईल करके काटा हुआ है। तो मेरे पास 4 एग हैं। जिनको मैंने अच्छे से बॉईल किया है और फिर मैंने इनको काट लिया है। तो ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये एक एग मेरे पास है जो कि बॉईल नहीं है, तो
इसको मैं ऐसे ही डाल दूँगी क्योंकि ये बॉईल करते समय मेरे से टूट गया था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है। ये भी इसके साथ पक जाएगा। जैसे ये पक जाएगा फिर इसको मिक्स कर लेंगे। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। तो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ वो है मेरे पास केचप, टमाटो केचप। तो मैं इसको एक कप के बराबर मैंने इसके अंदर केचप भी मिक्स कर दी है। चावल भी मेरे बन के रेडी हो गए थे, रेडी हो गए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से ये रेसिपी बन के तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। तो बड़े चूल्हे पे मैंने रखा है तवा और इसके अंदर मैंने चावलों के अंदर अब मैं ये डालने लगी हूँ सारी चीज़ें जो बन के रेडी हो गई हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से चावल भी मेरे पक चुके हैं, बॉयल हो चुके हैं। तो अब फ्लेम कर देते हैं बंद। और इनको मैं डाल देती हूँ चावलों के ऊपर। और इसको लगा देते हैं हम दम। मैं बना रही हूँ चिकन मंचूरियन बॉल्स। तो प्यारी सी कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाला है, घी गर्म हो गया है। तो इसके अंदर मैं बॉल जो हैं ये मैंने कुछ देर पहले बना के रखे हुए थे, तो अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। तो ये आपके सामने जैसे ही ये फ्राई हो जाते हैं तो फिर इसको हम निकाल लेंगे और नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे। तो आप सारी वीडियो को ध्यान से रखिएगा। वन बाय वन स्टेप देखिएगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ये मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता रही हूँ रेसिपी। मौसम भी अच्छा है, लोग इसी तरह की चीज़ें इसी मौसम में बनाते हैं, तो आप भी बनाएं और इंजॉय करें। तो इसी साइड को उलट पलट के इनको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाते हैं माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे गोल मोल से बन के तैयार हुए हैं। तो इनको बनाने की रेसिपी क्या है, सबसे पहले मैंने चिकन लिया है। चिकन को अच्छे तरीके से साफ़ करके बोनलेस था धो के साफ़ करके उसको ड्राई किया है। उसके बाद उसको मैंने चॉपर में डाल के तमाम मसाले जो खुश्क होते हैं, काली मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी, गरम मसाला पाउडर, हरी चॉप की हुई मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, इनको अच्छे तरीके से मैंने उसी के अंदर डाल के मिक्सी के अंदर तो इनको चॉप किया है। जैसे ही ये चॉप हो गए हैं तो उसके बाद मैंने वन बाय वन इसके अंदर मैंने 2 स्पून जो है बड़े वाले स्पून जो होते हैं, जो डोंगे के होते हैं, वो वाले मैंने 2 कॉर्नफ्लोर के भी डाले हैं ताकि ये अच्छे से
जुड़ जाएं एक साथ ना, ये अच्छे से बॉल बन जाएं, टूटे ना। और इसके अंदर मैंने एक अंडा भी डाला है। तो इतने सारे बॉल के अंदर एक अंडा और 2 बड़े चम्मच जो है वो मैंने कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। और मैंने इस तरीके से इन बॉल्स को तैयार किया है। अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ ताकि ये मंचूरियन जब बने तो इसके अंदर ये टूटे ना और इनका टेस्ट भी अच्छा रहे। इनकी जो चिकन की कच्ची स्मेल होती है, इस तरीके से वो स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो देखिए माशाल्लाह से कलर भी इनका अच्छा हो गया है, गोल्डन सा। और फ्लेम मैंने थोड़ी ऊंची की है ताकि ये जल्दी से हो जाए। चावल मेरे बन के रेडी हो चुके हैं। चाइनीज़ चावल मैंने इसके साथ बनाए हैं और ये चाइनीज़ ही रेसिपी है। तो चावल जो हैं वो मेरे बन के रेडी हो चुके हैं। साथ साथ मैं इनके डाल रही हूँ ताकि ये सारे एक साथ फ्राई हो जाए। माशाल्लाह से सारे मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं और ये सब एक साथ ही फ्राई हो जाएंगे। और जो जो फ्राई हो चुके हैं उनको हम निकाल लेते हैं इसी बर्तन में। ये देखिए माशाल्लाह इनका कलर भी बहुत अच्छा हो गया, गोल्डन। और ये अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं। अच्छा गरम घी हो, तेज़ गरम घी हो तब आप इसमें डालिएगा। इस तरह ये टूटेंगे नहीं। अगर घी ठंडा हो तो उसके अंदर इस तरह की चीज़ जो भी है उसको जितना भी हम हार्ड बनाएं अपनी तरफ से वो टूट जाती है। तो ये देखिए इनमें से कोई भी नहीं टूटा क्योंकि घी जो है वो बहुत गर्म था। तो जो जो फ्राई हो रहे हैं उनको मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए ये सारे मैंने निकाल लिए हैं इस तरीके से। अब इस घी के अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी प्याज। ये देखिए ये मैंने छिलकों वाले प्याज बनाए हैं। ये प्याज है, इनमें भी थोड़ा क्रंच रखना है, इनको ज़्यादा नहीं पकाना। तो प्याज डाल दिए और साथ में ये इसके अंदर शिमला मिर्च भी जा रही है, साथ ही हो जाएगी। और ये है गाजर, आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी काट सकते हैं, बारीक भी कर सकते हैं, ऐसे गोल गोल भी काट सकते हैं। और ये आप इसको स्लाइस में भी काट सकते हैं या फिर डिपेंड है कि आप किस तरीके से काटेंगे। तो ये सारी सब्जियां मैंने एक साथ इसलिए डाल दिया कि ये सारी सब्जियां एक साथ फ्राई हो जाए। तो जैसे ही ये फ्राई होती हैं तो फिर इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ जो है वो डालते हैं। क्या डालना है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने इनके अंदर क्या डालना है। तो चाइनीज़ चीज़ों के अंदर चाइनीज़ चीज़ ही होती है। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी चाइनीज़ नमक। ये है 1 टीस्पून, मैंने इसके अंदर चाइनीज़ नमक ऐड कर दिया। और इसके बाद मैं इसके अंदर ये 1 टीस्पून दूसरा नमक डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी चिली सॉस। सबसे पहले इसके अंदर डालते हैं सोया सॉस। तो ये मेरे पास सोया सॉस है बोतल के अंदर। तकरीबन मैं इसको हाफ कप के हिसाब से डाल रही हूँ। ये हाफ कप के हिसाब से मैंने डाला है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा विनीगर।
और विनेगर भी इसी के अंदर ही डालें, तो इसी कप के हिसाब से। ये हाफ कप मैंने इसके अंदर विनेगर डाला है और ये चीज़ें अच्छे से फ्राई भी हो गई हैं और तकरीबन थोड़ी सी ये गल भी गई है, क्योंकि इनको ज़्यादा हार्ड भी रखना और ज़्यादा इनको नरम भी नहीं करना। तो रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं ये बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। जैसे ही मेरी रेसिपी पसंद आए मुझे लाइक शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। 2 टीस्पून चीनी इसके अंदर जाएगी, तो ये 2 टीस्पून होगी। स्पून थोड़ा सा गीला था इसलिए साफ समझ गई है और ये चीनी भी इसके अंदर चली गई है। और ये देखिए ये सारी चीज़ें गल गई हैं अच्छे से। और नेक्स्ट स्टेप जो इनका है वो बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर और क्या जाएगा। तो इसके अंदर इसको मैं 1 मिनट के लिए ढाँप के रखूँ ताकि जो प्याजों का क्रंच है वो थोड़ा कम हो जाए। ये देखिए ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं अब। और नेक्स्ट मैंने इसके अंदर डाले हैं कोफ्ते जो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं। तो माशाल्लाह से ये सारे कोफ्ते इसके अंदर दोबारा जा रहे हैं जिनको मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। इनको इनके साथ जो है मिक्स करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और जो इसका फास्ट स्टेप है, जो चाइनीज़ चीज़ की खास चीज़ है जो इसके अंदर जाएगी, वो है ये 1 कप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ केचप। ये इसकी जान होता है चाइनीज़ चीज़ का, ये सबसे ज़्यादा फास्ट स्टेप है। केचप जो है इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ही अच्छी लगती है, इसी का ही इसके अंदर टेस्ट आएगा। तो इसके बाद एक और चीज़ है जो कि मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या है, फूड कलर। कई जगहों पे तो चाहे इसी से आ जाता है, केचप से ही आ जाता है कलर, लेकिन कोई ऐसी होती है कि जहाँ पे ये कलर नहीं आता। तो मुझे भी ये फील हो रहा है कि ये कलर जो है कम है, तो इसके अंदर जो है केचप थोड़ा और डाल देते हैं, क्योंकि फूड कलर जो है वो इसका रेड कलर ऐसे ही होता है कि जब ये इसके अंदर केचप डाल दिया जाता है और फिर थोड़ा सा अगर आप मुनासिब समझें, अगर आपको पसंद लगे तो आप फूड कलर जो रेड कलर होता है उसको आप डाल सकते हैं। तो ये मैं केचप इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप का। तो एक चीज़ जो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की, जिसको मैं भी भूल गई थी, वो है ब्लैक पेपर। तो 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अभी हो गई है कंप्लीट। माशाल्लाह से कलर भी देखें बहुत अच्छा आया है, लुक भी बहुत अच्छी आई है और टेस्ट भी इसका अच्छा ही होगा, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो माशाल्लाह मैं अभी आपको ये बर्तन में निकाल के भी दिखाती हूँ। कोफ्ते भी रेडी हो गए हैं और इसके अंदर पक चुके हैं जैसे कि होना चाहिए। और हर चीज़ जो है वो मिकदार के हैं, मैंने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डाली। जितनी भी चीज़ें चाइनीज़ के अंदर आती हैं सारी वही चीज़ें मैंने डाली हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मैं ये भी आपको निकाल के भी दिखाती हूँ कि कहाँ कैसे बनी। आपको
देखिए माशाल्लाह से ये चावल मेरे बन के रेडी हो चुके हैं और चिकन मंचूरियन भी बन के रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। तो मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो आप भी इसी तरीके से बनाएं जैसे कि मैंने बनाया है। बहुत ही आसान तरीका है, तो आप भी इस तरीके से बनाएं और आप बना के अपने बच्चों को दें और खुश रहें जहाँ भी रहें। और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी करना। अल्लाह हाफिज़।